इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसका उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। आज हमारा 11वां दिन है और हम बेताल सखी से पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी स्टोरी चल रही है कि कौन पति बनेगा। तो हमारा मत हम सबने लिखा है, लेकिन यहाँ क्या मत है वो हम देखते हैं कि महादेवी की शादी किसके साथ होती है। जब राजा महाबली के पास यह समस्या पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही इस समस्या का हल कर दिया। राजा के फैसले को सभी ने मानकर एक युवक से महादेवी का विवाह कर दिया। अब कथा तो तुमने सुन ली, विक्रम यह बताओ कि महादेवी का विवाह किस युवक से हुआ, किस युवक के साथ हुआ? बेताल ने प्रश्न पूछा। बेताल, महादेवी की का विवाह हरिदास की पत्नी द्वारा पसंद दिए गए युवक के साथ होगा, क्योंकि वास्तव में वही उसी ने महादेवी को बचाया था। बाकी दोनों युवकों ने तो केवल मदद की थी, विक्रम ने उत्तर दिया। मुझे पता था विक्रम तुम सही उत्तर दोगे, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम उत्तर जरूर दोगे, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। यह कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आजाद होकर स्मशान घाट की ओर उठ चला। उठते उठते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोलोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम भी कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम उसके पीछे चल पड़ा। अब एक नई स्टोरी शुरू होगी, हमें पता ही है। एक बार फिर से उसी स्मशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने वश में कर लिया और पीठ पर लाद कर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझा उठाते हुए तुम इस घनी रात में, अंधेरी रात में, वीरानी रात में चलने में तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझा हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और रात की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है, तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारे बंधन से आजाद हो जाऊंगा। और एक बात का और भी ध्यान रखना कि उत्तर जानते हुए तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कहानी शुरू कर दी। विक्रम उत्तर नहीं दे रहा है, वो नहीं आगे क्या है पुस्तक में मुझे नहीं पता है, मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ। लेकिन विक्रम कोई जवाब नहीं देता है, फिर भी वो स्टोरी चालू कर देता है, यही एक देखना है। यह उस समय की बात है जब धर्मपुर नगर में राजा धर्मशील का राज्य हुआ करता था। वह अपने नाम के अनुसार ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि फैली हुई थी, परंतु राजा को अपने निसंतान होने का दुख बहुत सताता था। उसे हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उसके बाद वंश को कौन चलाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा, धर्मपुर का राज कौन संभालेगा। राजा धर्मशील पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म, कर्म, पूजा पाठ आदि करता रहता था। कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी माँ ने उस पर कृपा हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र होने के बाद राजा अत्यंत प्रसन्न था। राजा धर्मशील अपने पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर प्रति वर्ष देवी माँ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता था और खूब दान पुण्य भी किया करता था। इसी तरह समय बीतता रहा। राजा का पुत्र जवान हो गया। प्रतिवर्ष की तरह राजा धर्मशील ने अपने पुत्र के 21वें जन्मदिन के मौके पर उसे देवी माँ का मंदिर में लाया और पूजा अर्चना की। राजकुमार के साथ राजा के मंत्री का पुत्र तथा उसका मित्र अंगद भी आया था। पूजा पाठ करने के बाद जब वे वापस जाने लगे तो मंदिर के आंगन में ही राजकुमार की दृष्टि एक धोबी की पुत्री पर पड़ी। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर मोहित हो गए। अपने पिता धर्मशील से
अलग हटकर राजकुमार ने अपने मित्र से उस लड़की के बारे में पूछा, मित्र, यह सुंदरी कौन है? राजकुमार, मैं शीघ्र ही पता लगाकर बताता हूँ। मंत्री के पुत्र ने उसी समय मंदिर के पुजारी से उस लड़की के बारे में पता लगाया। राजकुमार को बताया कि एक धोबी पुत्री है। राजकुमार तो उसके रूप रंग के दीवाने हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा, वरना आजीवन कुंवारा रहेगा। राजकुमार पुनः मंदिर में अंदर गया और देवी माँ की प्रतिमा के सामने यह प्रण किया, यदि उसका विवाह इस सुंदरी से हो गया तो वह अपना सिर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देगा। हो गया तो से पढ़ना है। राजकुमार को बताया कि यह धोबी की पुत्री है। राजकुमार तो उसके रूप रंग का दीवाना था। उसने फैसला किया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा, वरना आजीवन कुंवारा रहेगा। राजकुमार पुनः मंदिर में गया और देवी माँ की प्रतिमा के सामने यह प्रण किया कि यदि उसका विवाह इस सुंदरी से हो गया तो वो अपना सिर देवी माँ के चरणों में अर्पित कर देगा। आज राजकुमार ने अपने मित्र को भी अपने प्रण के बारे में बताया। उसके मित्र ने उसे समझाया कि बहुत प्रयास किया किंतु राजकुमार न माना। मंदिर से लौटकर वापस आने पर राजकुमार उदास रहने लगा। उसे उदास देखकर राजा धर्मशील भी चिंतित हो गया। राजकुमार के मित्र ने अपने पिता से राजकुमार के बारे में बात की और उन्हें बताया कि वह एक धोबी की पुत्री से विवाह करना चाहता है। मंत्री ने यह बात राजा धर्मशील को बता दी। मंत्री ने ये बात राजा धर्मशील को बता दी। राजा पहले तो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन एकलौते पुत्र की खुशी के लिए राजी हो गया। राजकुमार का विवाह उसकी पसंदगी की कन्या धोबी की पुत्री से करवा दिया गया। राजकुमार बहुत प्रसन्न था। उसकी मनों इच्छा पूर्ण हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेने लगा। इस तरह से काफी समय बीत गया। एक दिन राजकुमार की पत्नी, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे ऐसा बोला कि राजकुमार वह पूरा मंदिर में गया, प्रतिमा के सामने प्रण लिया कि उसका विवाह इस सुंदरी से हो गया तो वह अपना सिर देवी माँ के चरणों में अर्पित करेगा। कुछ पता नहीं चल रहा है। काफी समय बीत गया। एक दिन राजकुमार की पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। आप कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए उनके पास छोड़ आए। क्यों नहीं प्रिय, अवश्य ही मैं कल ही तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा, राजकुमार ने कहा। अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ने चल दिया। साथ में राजकुमार का मित्र भी था। तीनों रथ पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में देवी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखते ही राजकुमार को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। उसे बहुत ही ग्लानि हुई। जिस देवी माँ के कारण उसे मनचाही पत्नी मिली, उसी देवी माँ के प्रति अपना प्रण नहीं निभा पाया। राजकुमार ने अपनी पत्नी तथा मित्र से कहा, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं देवी माँ के दर्शन करके आता हूँ। मंदिर में पहुंचकर उसने देवी माँ के अपना प्रण पूरी करने में देरी होने की क्षमा मांग ली और तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर वार कर दिया। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब राजकुमार मंदिर में से न लौटा तो मित्र ने अपनी पत्नी वहीं रुकने के लिए कहा और स्वयं ही मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर जब उसने राजकुमार को मरा हुआ देखा तो उद्विग्न हो गया। उसने सोचा कि जब वह बाहर जाकर लोगों से कहेगा तो राजकुमार देवी माँ के चरणों में मरा पड़ा है तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे वही राजकुमार की पत्नी पर मोहित हो गया और इसलिए राजकुमार को मार डाला। काफी सोच विचार करने के बाद इस आरोप से बचने के लिए उसने भी तलवार निकाल ली और अपनी गर्दन काट ली। राजकुमार की पत्नी भी मंदिर के बाहर बहुत देर तक उन दोनों का इंतजार करती रही। जब बहुत ही अधिक देर हो गई तो वह उत्सुकतावश मंदिर में चली गई। मंदिर में अंदर जाकर उसने वहां का दृश्य देखा तो वो स्तब्ध रह गई। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि आखिर इन दोनों ने स्वयं को क्यों मार डाला। अब उसको थोड़ी पता है उन्होंने स्वयं मारा कि एक दूसरे को मारा। मैं सोच रही हूँ, मेरे को यदि ये विचार आया या वह सोचने लगी कि यदि वह बाहर जाकर लोगों को यह बताएगी कि इन दोनों ने स्वयं को मार डाला है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि राजकुमारी ने अपने पति और उसके मित्र के छुटकारा पाने के लिए उन्हें मारा है ताकि वह आजादी से रह सके। धोबी की पुत्री होने के कारण यह संदेश लोगों की शंका को और भी प्रबल कर देगा।
अंततः उसने भी यह फैसला किया कि वह भी अपने आप को देवी के चरणों में समर्पित कर देगी। यह निर्णय कर उसने अपने पति को की तलवार उठा ली। अपनी गर्दन पर वार करने के लिए उसने अभी अपना हाथ ही उठाया था कि तभी देवी माँ ने साक्षात दर्शन देकर राजकुमारी से कहा, पुत्री, तेरा पति की भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी, मांगो, क्या मांगती हो? देवी माँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और उसका मित्र मेरे भाई समान है। आप कृपा करके इन दोनों को जिंदा करें। राजकुमारी ने देवी माँ से प्रार्थना की। तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी पुत्री। तुम अपने पति तथा उसके मित्र के सिरों को उठाकर उनके धड़ के साथ रख दो। राजकुमारी ने दोनों के सिर उठाकर उनके धड़ों के साथ रख दिया और देवी माँ ने उन पर पवित्र जल छिड़का और कुछ ही क्षण में दोनों जीवित होकर खड़े हो गए। देवी माँ उसकी मनोकामना पूरी करके अंतर्धान हो गई। उन दोनों को जीवित देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु कुछ ही क्षण में उसकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई। वो निराशा का कारण क्या होगा? हमें यह कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।